बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूं। कल के जलसे के हवाले से बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें पता ये चल रहा है कि ये जलसा किस तरह से कामयाब करवाने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन एक अहम नुक्ता जिसको हमारे जो मुक्तदर हलके हैं, वो सियासतदान, मीडिया कोई गौर नहीं कर रहा। वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता ये है कि मजमूई तौर पर अगर आज की हम बात करें तो 25 करोड़ की आबादी में इस वक्त 62.5% इस वक्त जो 30 साल से कम उम्र का नौजवान फर्द मौजूद है, वो मेल फीमेल दोनों मिला के। अब ये वो तबका है जिसका सोर्स मीडिया नहीं है, जो मीडिया नहीं देखता, जो कॉलम नहीं पढ़ता, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो सोर्स कौन सा है? वो है सोशल मीडिया। जब भी कोई चीज आप मीडिया पे चली हुई, वो सोशल मीडिया पर उनके सामने आती है, वो उसको वेरीफाई करते हैं और उस पर फिर यकीन करते हैं। और यही वो तबका है जो मुल्क में तमाम खराबियों का जिम्मेदार उन लोगों को समझते हैं जो इनके होश संभालने से पहले इक्तदार में थे। यानी 1990 से पहले तक के जितने मसाइल हैं और 1990 के बाद के जितने मसाइल हैं, उन तमाम का जिम्मेदार ये तबका, ये नौजवान उसको समझता है। अब उस नौजवान को आप किसी भी तरह से ताल्लुकदारी की बुनियाद पर, आप रिश्तेदारी की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, पैसे देकर, लालच देकर या जबरदस्ती आप उसको किसी जगह ले जाएंगे, लेकिन वहां पर वो बात वो करेगा जो उसको समझ आ रही होगी। ये मसला इतना सादा सा है जिसको समझने की जरूरत है। अब चूंकि तय हो चुका है, सब तजिया निगार ये इस बात पर वो है, फोकस है कि हाँ जी मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन ये जो तबका जिसकी उम्र 30 साल या 30 साल से कम है, ये तबका इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे इदारों और नौजवान और हमारी कौम के दरमियान एक गैप पैदा हो चुका है। और ये नौजवान सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज नहीं हो रहा, ये नौजवान आप देखें तो इसराइल जैसी ताकत को भी इस नौजवान ने परेशान कर दिया है। देखें कैसे पूरी दुनिया में अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो 1.9 बिलियन मुसलमान है, यानी 2 अरब के करीब मुसलमान है, जिसमें से 68 करोड़ जो नौजवान है उसकी उम्र 15 साल से लेके 30 साल तक है। तो ये फिर वही 1990 से पहले का ये जो शख्स है उसकी सोच कुछ और है, और 1990 का जो नौजवान है उसकी सोच कुछ और है। और ये वही नौजवान फिर सोशल मीडिया पर जब उसने फलस्तीन के मजालिम देखे, जब उनकी बर्बरियत देखी, तो उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। और इसी का नतीजा है कि इसराइल के जो लोग हैं उनको पूरी दुनिया में गैर महफूज समझा जा रहा है और वो वहां से मूवमेंट कर रहे हैं। और अमेरिकन भी अपने लोगों को इस हवाले से जो है वो तनबीह कर रहे हैं। और साथ ही साथ अमेरिकन फौज में ये जो है सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने इसराइल के लिए लड़ने के लिए नहीं जाना। तो इस तरह की जब चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएं, तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि कौम में और मजमूई तौर पर दुनिया का जो नौजवान है वो इतना बाशाऊर हो गया है कि उसे इन चंद टूटी फूटी बातों से इन्हें जो है वो यूं कहें कि कायल नहीं किया जा सकता। इनको धोखे से किसी भी ऐसी चीज पर नहीं लाया जा सकता जिस पर वो कन्विंस नहीं है। तो ये कन्विंस करने के लिए बहुत सी कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये नाकाम हो गए। आपने देखा सऊदी अरब का यकदम जो पॉलिसी है वो इसराइल के हवाले से तब्दील हो गई। ईरान में ईरान का नौजवान वो मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है इसराइल में जाने के लिए। इसी तरह दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं, यहाँ तक के मियां नवाज शरीफ को भी फलस्तीन का झंडा पकड़ना याद आ गया। ये अलग बात है कि फलस्तीन का जो सफीर है उसने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जी साडा झंडा भी पढ़ लो। आपने वो छतरी तो पकड़ ली थी फलस्तीन के, सॉरी इसराइल के झंडे के जो कलर्स की, तो हमारा झंडा भी पकड़ ले। तो पकड़ी उन्होंने आपसे ही 2 मिनट के लिए झंडा। 2 मिनट तो मैंने खैर बहुत बताया है, 15-20 सेकंड के लिए उन्होंने झंडे को पकड़ा और कहा मेरी फलस्तीन में जुल्म बंद करे। तो ये नौजवान इन चिकनी चुपड़ी और फजूल बातों से कायल नहीं होगा। सबको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया इस नौजवान ने चलानी है जो 1990 के बाद पैदा हुआ है। हम अपनी धकियानुसी और फजूल सोच को इसके ऊपर मुसल्लत ना करें। जितनी जल्दी हम तब्दील होंगे, अपनी सोच को नौजवान पर जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश को रद्द करेंगे, उतनी जल्दी पूरी दुनिया और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। जब तक नौजवान को कायल ना कर सके, तब तक आप जबरदस्ती किसी चीज पर उनको कायल नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।